देखिए, ये जो माननीय मंत्री का बयान आया है, इससे भूमिहार समाज बहुत ही आहत है। वो बोलते हैं कि 185 नरसंहारों का बिहार, हम नीतीश कुमार के सिपाही। अरे जिस टाइम नरसंहारों का दौर चल रहा था, मंत्री जी आप कहाँ थे? आप उसी जंगल राज के राजा के साथ गोद में बैठे हुए थे, जिसके बारे में आज आप जंगल राज चिल्लाते हैं। उसी जंगल राज के आप भी हुरार और सियार बने हुए थे। आप एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको ये पता नहीं है कि भूमिहारों का क्या अस्तित्व है। भूमिहार कभी जात पात नहीं करने वाला है। आपने ऐसा बोल करके आप सिर्फ जदयू को ही नहीं, एनडीए घटक दल को भी कमजोर करने का काम किया है। आपको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। आप जहानाबाद में चुनाव के टाइम में घूम रहे थे, आप प्रभारी थे। मैं उस टाइम जहानाबाद का जिला अध्यक्ष था। मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप कहां कहां वोट दिलाने का काम किया? आप किस किस गांव में गए? आप ही के वक्तव्य के वजह से चुनाव में 70% जो हार का कारण आपका वक्तव्य ही है। हम लोग इधर हवा बनाने का काम कर रहे थे, आप हवा बिगाड़ने का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार जी के सिद्धांत और आचरण के खिलाफ है। आपका आचरण सदैव से महत्वाकांक्षी रहा है। आप नेचर और सिग्नेचर आदमी का बदलता नहीं है। आप पहले दूसरे जिस दल में थे उसके साथ भी गद्दारी किए हैं और सारा चीज वहां से पाने के बाद आप यहां पर आकर फिर अपनी महत्वाकांक्षा में कुछ ऐसा बात बोल करके नेतृत्व को खुश करने के लिए ऐसा बात बोलते हैं। तो ऐसे बातों से, लच्छेदार बातों से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश नहीं होते हैं, बल्कि नाराज होते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बिहार का एकमात्र मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद, जो कि जात पात का राजनीति नहीं किया। इसलिए आप अगर उनके सच्चे सिपाही हैं तो आपको भूमिहार समाज से माफी मांगनी चाहिए। और अगर नहीं माफी मांगते हैं आप, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। आप जैसे लोगों के बारे में ही कहा जाता है कि ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। आप जैसे लोग ही पार्टी को कमजोर करने का अपने ऐसा वक्तव्य देकर आप सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, लोगों में दिखाने के लिए कि मैं अति पिछड़ा और दलित का बहुत हितैषी हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहानाबाद अरवल आप कहते हैं कि मेरा भी घर पड़ता है जहानाबाद लोकसभा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, कि आप ललन बाबू, विजय चौधरी जी, भोला बाबू, विजय सिन्हा जी, नीरज कुमार जी, ये सारे हम लोग भूमिहार के तमाम नेता जो वहां चुनाव में गए, प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, और आप किनको टारगेट करना चाह रहे हैं, किनको बेइज्जत करना चाह रहे हैं कि जिसके वजह से आपने बोल दिया कि कोई नेता वहां नहीं लगे हुए थे भूमिहार के? क्या ये सब नेता नहीं थे? क्या ये सब नेताओं की कोई प्रतिष्ठा नहीं है जो वहां पर गए हुए थे? आखिर इतना वोट कहां से आया? आप पूर्व कांग्रेसी रहे हैं, आपका कल्चर ही वैसा रहा है। जो आप दिखा रहे हैं इसका जवाब आपसे पार्टी पूछेगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जात पात की राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे सिपाही नीतीश कुमार के मानते हैं
तो जात पात का राजनीति छोड़िए और भूमिहार समाज से माफी